चैनल और आई होप कि आप अच्छे होंगे। और ये वीडियो भी मैं आज ही शूट कर रही हूँ, इसलिए मेरे कपड़े वगैरह सेम है, क्योंकि डेली डेली टाइम नहीं होता, इसलिए मुझे लगा कि दूसरी वीडियो भी शूट कर ली जाए। तो ये वीडियो भी मेरी उसी दिन शूट की हुई है, जिसको कि मैं आज पब्लिश कर रही हूँ। एंड आप लोगों का साथ पाके मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड चलो अभी शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो देखो, आपकी एज लिमिट होती है, आपके अटेम्प्ट लिमिट होते हैं। होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं आप 2 महीने में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, 1 महीने में भी कर पाएंगे, लेकिन जरूरत होती है कि आप चीजों पे फोकस करें और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका आपको अच्छे से आइडिया हो, तभी कर पाएंगे। अपने टाइम को कंज्यूम करने की एंड कंसंट्रेशन पावर आप में है एंड कंटिन्यूटी बनाए रखने की पावर आप में है, तो बिल्कुल कर पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड भी खुद में कहता है आई एम इम्पॉसिबल। तो चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। आपकी परीक्षा की तैयारी के सबसे पहले जो स्टेज होती है, आपको प्लान करना होती है, जिसमें आपकी फर्स्ट प्लानिंग होती है 1 साल या 2 साल के लिए, जैसे कि हम भी कर रहे हैं 6 जून से। एंड सेकेंड चीज आपकी होती है फिर आपके प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने पहले की तैयारी, जो कि अभी हो रही है दनादन दनादन दनादन, जिसको देखो लगा पड़ा है मेरी तरह। एंड सेकंड चीज होती है प्री के बाद की तैयारी, जो कि आप प्रीलिम्स देने के बाद करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। फर्स्ट चीज, सभी की अलग अलग क्षमता होती है, सभी की अलग अलग मतलब जो समझने की क्षमता होती है। देखिए, दिमाग भगवान किसी में भी कम नहीं देता है। मैं एक चीज मानती हूँ, जो गलत करता है, अपने टाइम का गलत यूज कर रहा है, कहीं पे जाके लोगों का खुरापाती दिमाग चला के किसी को परेशान कर रहा है, उसमें भी अपना एक दिमाग है। बस ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें बैड वाला माइंड है और आप में गुड वाला माइंड है। बस इस चीज पे फोकस करना है। तो कुछ सोचते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर करना है बस, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं, मुझे फाइनल रैंक में अपना नाम भी लेके आना है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे, दोनों तरह के बच्चों की बात करेंगे। तो एक तो आपका ऑप्शनल एसे एंड एथिक्स, मैं मान के चलती हूँ कि ये आपका पहले से तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये आपका पहले से तैयार नहीं है तो फिर मैं मानूंगी कि आप ओनली प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जो 20 के 3 मंथ्स आएंगे उनमें जीएस के सारे पार्ट, ऑप्शनल इतना बड़ा जो आपका होता है, एंड मेरा तो छोटा है सोशियोलॉजी, फिर भी बहुत बड़ा है, और कुछ ऑप्शनल तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप मान के चलिए कि ऑप्शनल एंड एथिक्स एंड एससे ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। और अगर प्रिपेयर नहीं है तो फिर मैं यही बोलूंगी कि आप 2023 के लिए तैयारी करें, एंड इसके लिए आप ओनली एग्जाम को दे के देख सकते हैं। तो देखो, 4 स्तंभों पे बात करेंगे, अब 5 स्तंभों पे बात करेंगे। 5 स्तंभों पे आप अगर तैयारी करेंगे ओनली 2 मंथ्स में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चांस होते हैं। चांस मैं बोलूंगी 99% होते हैं। 1% हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, बट 99% चांस होंगे। जिसमें आपका पहला स्तंभ है करंट अफेयर, जिसको कि मैं पूरे 100 में से 100 नंबर देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर करंट अफेयर आप स्तंभ नहीं बना रहे हैं तो मान के चलिए कि आप बिल्कुल एक तरह से सोच रहे हैं कि यूपीएससी एक खेल है। ऐसा नहीं है। 18 महीने की करंट अफेयर आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। आप अगर अभी कर सकते हो 2 मंथ्स में, तो आप उनको कर सकते हो। और अगर आप उनको नहीं कर सकते हो तो आप पीटी 365 विजन आईएएस का। एंड कुछ बच्चे पूछते हैं दीदी आ गया क्या, आ गया? देखो, वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मुझे लेना नहीं है। तो आप चेक कीजिए अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आ गया है या नहीं आ गया है। मैंने अपने मोबाइल से अमेजोन फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल किया हुआ है, अनइंस्टॉल किया हुआ है सॉरी। तो मुझे नहीं पता है आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि मैं ओनली वेबसाइट से ही, अब मेरे पास टैब है, मोबाइल है, क्योंकि आप मोबाइल में भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली। एंड अगर आपको परचेज ही करना है तो प्लीज आप जाके चेक कीजिएगा आए हैं या नहीं आए हैं। सेकंड आपका स्तंभ है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का भी सबसे पीछे का जो एनालाइज मैंने आपको कल भी बताया था, पहले वाली वीडियो में भी बताया था, वही वाला एनालाइज। एंड उसके बाद आता है जीएस का पार्ट, जो कि आप एनसीईआरटी सार में से कर सकते हो। एंड आप जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसको, एंड एम लक्ष्मीकांत को, ये 2 बुक तो आपको करनी ही है, बट जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो आप इसमें से कर सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी है मनीष रंजन की। और वैसे मैं इसके साथ साथ अपने बाकी सब भी पूरे कर रही हूँ, लेकिन इसको भी करती हूँ। तो ये आपकी चीज हो गई, इससे आपका जीएस का कुछ हद तक पार्ट क्लियर हो जाएगा। ये ओनली 2 मंथ वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। एंड स्पेक्ट्रम एंड पॉलिटी की बुक को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और रिवीजन भी करना पड़ेगा।
एंड फिर आता है चौथा स्तंभ आपका सी सेट। सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। सी सेट की एक बुक आपको दृष्टि की भी अच्छी मिल जाएगी एंड एक बुक मधुकर कोटवे सर की भी निकली हुई है, शायद मैंने सुना है बच्चों से, मैंने नहीं ली है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दृष्टि की थी, बट उनकी बुक भी शायद आई थिंक मैं समझती हूँ कि अच्छी होगी। तो आप सी सेट को अच्छे से कीजिए एंड डेली अपडेट रहे कि क्या हो रहा है। इग्नोर मत कीजिए बिल्कुल भी, और ये मत समझिएगा कि आपको अभी न्यूज़पेपर को छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक महीने पहले तक का भी करंट अफेयर कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने खुद देखा था, और एग्जाम में बिल्कुल जो 3 महीने पहले न्यू अपडेट होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बने हुए थे। जैसे 21 के एग्जाम में भी देखा होगा आपने कि जो धौलावीरा जो साइट है उसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो उससे क्वेश्चन था। 21 के एग्जाम में भी जब मैंने बाद में पेपर मंगवा के चेक किया गूगल से प्रिंट आउट निकलवा के, तो उसमें भी वो क्वेश्चन था। तो उस चीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें एंड इन 5 स्तंभों पे अगर आप काम करेंगे, टेस्ट सीरीज को अच्छे से करें, करंट अफेयर को अच्छे से करें एंड जीएस का पार्ट कवर करें एंड सी सेट को करें एंड डेली अपडेट रहे, तो आप कुछ हद तक मान सकते हैं कि 99% आप तैयारी कर सकते हैं। जो लोग आपको बोलते हैं ना ये कर देंगे वो कर देंगे, आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, 130 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, अरे क्यों बच्चों को पागल बनाते हो ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी कोई हलवा नहीं है जिसको आप चम्मच में डालोगे और खा जाओगे। इट इज़ ए टफ एग्जाम, बट आपको मोटिवेट रहना है और आपको समझना है कि आपको एग्जाम देना है। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, और आपने अगर सबसे कठिन परीक्षा को चुना है तो मैं मानूंगी कि आप में उतनी क्षमता है क्लियर करने की एंड तैयारी करने की, तो बिल्कुल डट के तैयारी करनी है। एंड जो मैंने 5 स्तंभ बताए 2 मंथ में आप उनको अप्लाई कर सकते हो एंड जो 2023 के बच्चे हैं वो आराम से अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी को करते रहे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगी, मैंने पहली वीडियो में बोलना भूल गई थी, इसके जो ये मैंने जो किए हुए हैं एनालाइज, इनको मैं जो मेरा फैन ग्रुप वाला चैनल है राधिका फैन ग्रुप, उस पे मैं आपको इससे अच्छे से एनालाइज कराने वाली हूँ कि मैं इनको कैसे करती हूँ पीछे से। तो प्लीज जिनको इसका एनालाइज चाहिए वो वहां पे जाके चेक कर सकता है, देख सकता है। यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं कराऊंगी। एंड नाउ थैंक यू।